नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और मैं हूं आपका एजुकेटर आदित्य पंडित। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी निरक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण, ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स मूवमेंट पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अब देखते हैं इसमें ये क्या कहता है। देखो, सबसे पहले तो एक कंसेप्ट आ रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें समांतर विद्युत बल रेखाएं होती है, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पे एक सा विद्युत क्षेत्र होता है, जैसा कि इसके नाम पे भी है। देखो, अभी एक बार इसमें आपको मैं छोटा सा समझा देता हूँ कि ये अगर इस प्रकार से अगर डिनोटेशन किया जाता है तो इनका इस प्रकार से डिनोटेशन किया जाता है। एक समान बल रेखाओं का इस प्रकार से, इसे ई से इस प्रकार से इसका डिनोटेशन किया जाता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें ये सभी इस बिंदु पे भी वही विद्युत क्षेत्र होगा जो इस बिंदु पे होगा, यानी कि इसमें पूर्णतः इस पूरे निकाय में विद्युत क्षेत्र समान रहता है प्रत्येक बिंदु पे। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। देखा हमने कि प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल रहती है, सेम रहती है ना। अब देखो, अब आता है मेन कंसेप्ट, यहाँ से समझते हैं। ये लो कि चलो इसको मैं इसमें समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अपने पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये लो, है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि आसानी हो जाएगी हमें। ये लो, और इसका डिनोटेशन इस प्रकार से करना अनिवार्य है। क्योंकि यह डायरेक्शन को समझाता है अपने। अब ये क्या हो गया अपना ई वेक्टर हो गया। अब देखो आगे, अब यहाँ पे मान लिया कि द्विध्रुव है। अब देखो, डाइपोल क्या होता है कि दोनों कोई दो आवेश और वह न्यूनतम दूरी पे स्थित हो, तो ये मान लिया ये अपना को डाइपोल है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी अपने पास 2L है, यही है ना। अब देखो, है ना, अब इसको यदि मैं, अब ये तो हो गया अपना प्लस का Q, ये हो गया नेगेटिव Q, है ना। यदि ये A है, ये B है, चलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। अब इसको मैं यहाँ से एक लंब डाल दूँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री पे यहाँ पे बन रहा है, और ये कोई P बिंदु है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है, हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का जो बल रेखाओं का जो गमन होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पता है हमें। चलो, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखूँ यहाँ से, अब ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव की ओर गमन कर रहा है। ये ब्लब हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइट की यह इस दिशा में गमन करेगा, है ना, इस दिशा के अंदर घूमेगा, और यह इस दिशा में घूमेगा। क्योंकि यह इस पॉजिटिव की ओर जाना चाहता है और यह पॉजिटिव इस नेगेटिव की ओर जाना चाहता है। आ गया समझ में। अब चलो फटाफट से आगे कि अब ये इस तरफ जा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा, ठीक है। ये मान लिया मैंने F1 लग गया और ये लग गया F2, ठीक है, लग गया ना। अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ से अब ये फोर्स है, चलो लिखते हैं इसको। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में AB कोई द्विध्रुव स्थित है। ये देखो, ठीक है ना। अब देखो, ये फोर्स F1, तो फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये F का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से निकाले हम, तो F का मैग्नीट्यूड हम इस प्रकार से निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ या QE। ओके, आ गया।
यहाँ से, तो हम इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे क्यू ई। क्यों क्या है यहाँ पे, इसको चलो 1 मान लेते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये होता है डाइपोल में। और सेम ऐसा का ऐसा क्या है F2 में क्यू ई, है ना। अब इसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब देखो सेम इसी फोर्स के साथ ये इधर जाएगा और सेम इसी फोर्स के साथ, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यह इस दिशा में, यह इस दिशा में, मतलब डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो अगर मैं इनका परिणामी निकालना चाहूँ, यानी कि परिणामी बल, तो परिणामी बल कैपिटल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव में इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि यह क्या है इस दिशा में और यह है इस दिशा में, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अतः यहाँ पे हम इसको नेगेटिव ले लिया। अब इसका देखो F इज इक्वल टू हो गया ये क्यू ई प्लस क्यू ई, ऐसा होगा, हो गया। अब देखो F इज इक्वल, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू 0। अर्थात किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव वक्त दिया जाता है तब हमें बल 0 होता है। देखो परिणामी बल 0 प्राप्त होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल और परिणामी बल दोनों में अंतर होता है। आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम बलागुण। अब यहाँ से देखो बलागुण क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं कि बलागुण, अगर किसी भी वस्तु को, कक्षा 11 में आपने रोटेशनल वाले रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ा होगा कि जब किसी भी वस्तु को या किसी पिंड को अगर घूर्णन गति कराते हैं तब वह उस पे चारों ओर एक बलागुण उत्पन्न होता है जो उसका अपोज करता है, ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमाना चाहूँ, इस प्रकार से इसको घुमाना चाहूँ, है ना, तो यह क्या, जैसे ये घूम रहा है, कक्षा 11 में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, तो ये क्या करता है, इसका अपोज करता है, सेम जैसा जैसे जड़त्व के अंदर होता है ना, सेम वैसा का वैसा ही। अब देखो यहाँ से ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो यह एक प्रकार से घूम रहा है, तो घूम रहा है तो क्या है, यहाँ पे एक बलागुण क्रिएट होगा, है ना, टॉर्क। तो अब हम पढ़ेंगे कि बलागुण किस प्रकार से निकालें, बलागुण कि बलागुण किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। अब बलागुण ये हो गया। अब देखो कि बलागुण का सूत्र क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। बलागुण का सूत्र होता है बल गुणा बलों के मध्य की दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी, हाँ लंबवत होनी चाहिए साहब, ठीक है, लंबवत दूरी। अब देखो बल तो होता है F बल हो गया F, और बलों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ से देखो ये क्या हो गई, अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, क्योंकि यह तो टोटल 12 है लेकिन यह इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, B और P, ठीक है, क्या हो गई, B और P। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको BP, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब देखो अपने पास यह तो है, ये तो अपने पास है। अब देखो यहाँ से अपने पास F तो है लेकिन BP नहीं है। BP किस प्रकार से निकालेंगे, देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, APB, कौन सा लेंगे, ABP या APB, ठीक है, ये वाला लेंगे, ये वाला। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये देखो ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया A, ये B, ये P, ये अपना नंबर डिग्री हो गया और यह अपनी 12 डिस्टेंस है ना। अब देखो यहाँ से इस BP का निकालना है इसका, यानी मैंने ये x मान ली, तो यहाँ से देखते हैं यदि यह कोई थीटा है तो मैं इसको साइन थीटा इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, लंब चाहिए, कर्ण मेरे पास है, तो यहाँ से देखो लाल बटा कक्का में क्या होता है, लाल बटा कक्का में देखो लाल बटा कक्का, है ना, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है अपने पास। देखो अगर आपने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी होगी कक्षा 10 में या 11 में तो बहुत इजी होगा ये। तो यह क्या अपने पास कर्ण है, ये कर्ण अपने पास क्या है, यहाँ पे लंब और बटा कर्ण हो गया, तो ये अपना लंब है, ये अपना कर्ण है। तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अपने पास आ जाएगी 2l साइन थीटा, ये देखो ये वाली,
थीटा, चलो इसको यहाँ से न लिख के ऐसे लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, अब ये x क्या है अपना BP है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दूँ मैं, है ना। तो f इज मल्टीप्लाई बाई 2l साइन थीटा। ठीक है, अब ये 2l क्या है, 2l क्या है, 2l है अपना डाइपोल, है ना, ये डाइपोल की लेंथ है ना। और यदि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रखूँ f की, तो f की क्यू ई ये 2l ये साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, 2ql गुणा साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो यह क्या हो गया अपने पास हो गया यह डाइपोल, ये हो गया P, ये हो गया साइन थीटा। यदि मैं साइन थीटा को उठाना चाहूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो P गुणा E, देखो यहाँ पे ये गुणा है, लेकिन अब मैं लिखूँगा जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखूँगा, है ना। तो ये अपने पास ये हो गया टॉर्क, तो ये अपने पास हो गया बला घूर्ण। ठीक है, या अब मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, PE साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर आएगा, है ना, ध्यान रखना वेक्टर आएगा, क्योंकि मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा के। यहाँ पे क्रॉस नहीं है ये, यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह है ये। अब जब साइन हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और यह PE साइन थीटा हो गया। यानी कि यह किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने वाला जो द्विध्रुव है उस पे लगने वाला बला गुण है। आगे समझ में? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगला वीडियो आपको जब बहुत जल्दी मिल जाएगा, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।